आदमी ने दिग्गजों को दी मात। दिल्ली में अरविंद बोले कि लोकतंत्र में सर्वोपरि। पार्टी के नवनिर्वाचित नेताओं को दी ईमानदारी से काम करने की नसीहत। सत्ता के सेमीफाइनल में नरेंद्र मोदी की लहर। सभी राज्यों में बीजेपी की बल्ले बल्ले, कांग्रेस चारों खाने चित। सोनिया ने विपक्ष को दी बधाई। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर में बीजेपी ने मारी बाजी। दिल्ली में सत्ता के करीब आप ने किया कांग्रेस का सुपड़ा साफ। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मनाई होली और दिवाली। रांची के कांग्रेस भवन में पसरा सन्नाटा। कार्यकर्ता बेहद मायूस। अब लोकसभा चुनाव से उम्मीदें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा। खबरों में अब आगे। 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शानदार जीत दर्ज की है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर में बहुमत प्राप्त की है। दिल्ली में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। उसे दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से 33 पर जीत मिली। उसे बहुमत के लिए 3 सीटों की जरूरत पड़ेगी। वहीं मध्य प्रदेश में 162 सीट लाकर कांग्रेस को धूल चटा दी। कांग्रेस को 59 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। राजस्थान में तो कांग्रेस की ओर से खराब स्थिति है। बीजेपी की 161 जबकि कांग्रेस को 23 सीटें मिले हैं। नई दिल्ली सीट से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को आप के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने हरा दिया। कुल मिलाकर सत्ता के सेमीफाइनल माने जाने वाले इन राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर देखी जा सकती है। वहीं ये संदेशा भी साफ है कि जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत पर आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दिल्ली में आपके कार्यकर्ता जोरदार जश्न चला। उत्साहित समर्थकों ने फटाके फोड़े। कार्यकर्ता ने चुनाव चिन्ह झाड़ू को भी जमकर लहराया। दिल्ली में परचम लहराने वाले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की जीत के बाद क्या पहली प्रतिक्रिया आई, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए हैं, ये नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। अभी तक हमारे देश की राजनीति बीजेपी, कांग्रेस और कुछ चंद पार्टियों की धर्म, जात, भ्रष्टाचार, अपराध, धनबल, बाहुबल, इस राजनीति की गुलाम बन गई थी हमारे देश का जनतंत्र और हमारे देश की राजनीति। लोगों का हमारे देश में जीना मुश्किल हो गया था भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से। लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा, तो लोगों ने तय किया कि अब लोग सीधे चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली विधानसभा में सीधे इस देश के आम लोगों ने चुनाव लड़ा है। ये चुनाव बीजेपी के अध्यक्ष ने जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी की जीत में नरेंद्र मोदी का प्रमुख हाथ है। देखिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, हमारे जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे और हमारे यहां पर बहुत ही क्लीन इमेज के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी लोकप्रियता का भी लाभ मिला है। लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद सारे रिजल्ट्स की हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं और कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस चुनाव में हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी हमें पूरा लाभ मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को स्वीकार करते हुए विपक्ष को उनकी जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जनता ने बढ़ती महंगाई से त्रस्त होकर कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया है। That we are very, very disappointed at the results, but we accept the verdict of the people in all humility. We congratulate our opponents for winning the elections. I think we are still rather hopeful for Chhattisgarh, but we don't know just yet. I also would like to thank all our workers because
not only at the state level, but also from other states. They participate in the campaign and they worked very hard everywhere during this campaign. Naturally, this result calls for deep introspection. We have to understand, to look at the many reasons for these defeats. We have to look into the way we took or did not take well enough our message to, but perhaps price rise also was an issue that was affecting people. कांग्रेस की करारी हार पर कांग्रेस सांसद अशरारुल हक ने कहा है कि चुनाव में हार पर केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब पूरा जोर लगाएगी। मैदान में लड़ने वाले कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। जो शहनवार है वही मैदान में गिरता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन जो पार्लियामेंट का उसका रुझान अलग होता है, इसका रुझान अलग होता है। लेकिन इससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर हार जाते हैं, मुख्यमंत्री हार जाते हैं, ये कोई मेयार नहीं है। फर्क विचारधारा की और इसकी कांग्रेस के साथ ये है कि गलती अगर हमसे होती है तो हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है यहाँ पर मेरी कुछ कमियां रही हैं। लेकिन दूसरे जो पार्टियों का मामला है वो गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। आगे हम लोग सुधार करेंगे और सामने पार्लियामेंट का इलेक्शन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग अच्छा चुनाव में जीत पर कटिहार में बीजेपी में जहां जश्न का माहौल देखा गया, वहीं कांग्रेस खेमे में उदासी थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर खुशी मनाई। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संगठन में कमी की वजह से हार हुई है, इसका लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में हम लोग 4 प्रदेश में अपना झंडा लहराएंगे। चुनाव में जीत से पूर्णिया की बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जश्न मनाया। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस में मायूसी देखी गई। पार्टी नेता मानते हैं कि कहीं न कहीं पार्टी से चूक हुई है। जीत है भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और यह हम लोग यही कहेंगे, ये तो झांकी है, लोकसभा बाकी है और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी। ये हम लोग बीजेपी रेस मना रहे हैं। देश में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका सेमीफाइनल जीत गए और हम लोग फाइनल भी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये जनादेश जनता का प्राप्त हुआ है, इसको स्वीकार करना चाहिए। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ खामियां रही होगी जिसको जनता ने नहीं पसंद किया और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस की हार हुई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर पूर्णिया में आम लोगों ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की लहर है। आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से भी आम लोग उत्साहित है। रिजल्ट हम लोगों को मिला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ का। इसके बारे में मेरा विचार है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। दिल्ली वाला जो है नतीजा, ये तो मोदी जी को भी डिस्टर्ब कर दिया है। और छत्तीसगढ़ जहां इनकी सरकार थी वहां एंटी इनकम्बेंसी हुआ। वहां जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो वहां स्वीप कर गई बीजेपी। और दिल्ली अभी 3-4-5 महीना हुआ था केजरीवाल जी को आए हुए, और देखिए जबरदस्त झंडा गाड़ा है उन्होंने। इस देश में जो भी आज हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, उसमें मोदी जी की लहर तो है ही है। साथ में जनता अपनी सोच बदल रही है, क्योंकि इस देश को भी और हर स्टेट के जो मुखिया है उनको एक सख्त डिसीजन लेने का जो क्षमता होनी चाहिए वो उनमें देखना चाहता है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लेके आए, अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।